हाय एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से बता दो। क्या मैं ऑडिबल? हेलो हेलो हेलो। कैसे हो? वॉइस 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 ओके है? ओके है मेरे भाइयों बहनों मित्रों? क्या वॉइस ओके है? दिक्कत तो नहीं है? भैया सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। चलो बहुत सही, बहुत सही। ठीक है। हेलो मेरे मूर्ख बालक और बालिकाओं, कैसे हो? सबसे पहले तो ये बताओ, याद व्याद आई या नहीं आई मेरी? है? बड़े दिनों बाद क्लास हो रही है। सैटरडे को भी क्लास नहीं हो पाई थी, राइट? तो सबसे पहले तो ये बताओ, याद व्याद आई? थोड़ा थोड़ा मिस करा? नहीं करा? थोड़ा तो करा होगा, हल्का सा तो करा होगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो कर देते हैं भैया, कभी कभार ना हल्का वल्का हम मिस कर देते हैं, ज्यादा नहीं करते बट हम थोड़ा थोड़ा सा तो कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, तेरा थोड़ा थोड़ा ही बहुत है, क्योंकि मैं तो तुम्हें बहुत मिस करता हूं, है ना? जब क्लासेस नहीं होती ना तुम्हारी, तो यार दिन ऐसा जाता है ना मेरा, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब कुछ करने को, मतलब करने को बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि करने को कुछ नहीं है, करने को मेरे पास बहुत कुछ है। बट क्लासेस में जो मस्ती होती है ना, उसके बिना ना दिन बोरिंग जाता है ना? मुझे पता है कि क्लास होगी आज, क्लास में आऊंगा, है ना? बच्चे कुछ ऊट पटांग लिखेंगे, मैं चार जोक मारूंगा, मजा आता है, इंजॉयमेंट होता है, इंटरेस्टिंग क्लास चलती है, पढ़ाई लिखाई होती है, मजा आता है क्लासेस में, राइट? मुझे नहीं पता तुम ये फील कर पाते हो नहीं कर पाते, बट जब क्लासेस नहीं होती ना, तो मेरा दिन बड़ा ऐसा जाता है कि यार आज क्लास क्यों नहीं है ना? क्योंकि क्लासेस में जो मजा है, जो इंजॉयमेंट है, वो और कहाँ, है ना? मतलब मैं बहुत ऑनेस्टली बोलता हूँ, और मैं इस चीज के लिए बड़ा थैंकफुल भी हूँ कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जिस प्रोफेशन में हर रोज मुझे मजा आता है ना? ये काम मैं पैसों के लिए या फिर इन सब चीजों के लिए नहीं करता, इसमें मुझे मजा आता है। देखो, डेली क्लास में आते हैं, हम मौज मस्ती करते हैं, प्यार से पढ़ते हैं, है ना? चार पांच बच्चों की रोस्टिंग होती है, फन है ना क्लासेस में यार? फन है ना? यही तो जिंदगी है, यही तो लाइफ है। एक ही बार तो जिंदगी है, तो उस जिंदगी में आराम से मस्त तरीके से करेंगे ना जो भी करेंगे। लोड नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे, और मार्क्स तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। मार्क्स की ज्यादा टेंशन मत लो, मार्क्स आ जाएंगे। तुम बस एंजॉय करो, क्लासेस देखो, और जितना काम क्लासेस का मिल रहा है उतना करो। अगर तुमने क्लासेस को एज अ बर्डन लेना स्टार्ट कर दिया कि भैया यार आज तो क्लास है यार, शिट यार भैया आज तो क्लास लेनी पड़ी, अरे यार भैया आज तो आप ये कराओगे, अरे भैया तो बर्डन जब तुमने लेना स्टार्ट कर दिया, तो फिर फन खराब हो जाएगा भाई। बर्डन अपनी क्लासेस, बर्डन नहीं। अगर कल को तुम मुझे मिल गए कहीं पर और तुमने बोला भैया यार क्लासेस में ना मेरी बैकलॉग बन रखी है और मुझे पढ़ाई बड़ी बर्डन लग रही है, मैं ये हाथ ऐसे घुमाऊंगा और मैं खचाक से मारूंगा, घूमते घूमते शक्तिमान बन जाओगे तुम। ठीक है? तो अब ना ऐसा नहीं होना चाहिए यार, फन चलता नहीं चाहिए, इंजॉयमेंट होना चाहिए, और तुम्हें इंटरेस्ट आना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे वही इंपॉर्टेंट है ना? इंटरेस्ट आएगा तभी तो चीजें हो पाएंगी। अरे कुछ गलत बोल रहा हूं तो बताओ, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? ठीक है, चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जोश मीटर बता दो, जोश मीटर बता दो, जोश मीटर कैसा है? फटाफट से जोश मीटर कमेंट कर दो। अरे आ जाओ भाई, कहाँ गए बच्चे अपने? चलो यार, जोश मीटर वोश मीटर कमेंट करो जल्दी यार। दोस्तों क्या कर रहे हो यार तुम? जल्दी बताओ। इनफाइनाइट, बहुत बढ़िया। हाई है, हाई है, हाई है, हाई है, हाई है, हाई है, हाई है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है भैया, सैटरडे को क्लास नहीं हुई थी। हाँ यार, मैं इन्फॉर्म करना तुम्हें भूल गया था। वैसे तो फ्राइडे को मेरी तबीयत भी खराब थी, पर फ्राइडे को तो मैंने फिर भी शायद क्लास ली थी। सैटरडे को क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि जो मिशन जीत है हमारा ऑफिस, उसका एक इनॉग्रेशन था छोटा सा, तो उस इनॉग्रेशन में जाना था। आप सबने शायद कुछ फोटोज वगैरह भी देखी होंगी, तो वहां जाना था। इस वजह से सैटरडे को आपकी कोई भी क्लास नहीं हुई होगी। शायद मैथ्स की भी आपकी जो क्लास थी वो भी कैंसिल हो गई होगी, राइट? क्यों? क्योंकि वहां जाना था। तो यस, ये था, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है? हाँ, मिशन जी, जब तुम जेई नीट की तैयारी करोगे अगले साल, तो कहां जाओगे? वहीं तो जाओगे, और कहां जाओगे? ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा,
मुझे एक बात बताओ ऑनेस्टली, आज अपन ज्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे, आज अपन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको 4-5 न्यूमेरिकल कराए थे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे। मैंने बोला था कि प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर तुम प्रैक्टिस करा होगा तो आज के जो हम टफ लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं वो तुम सॉल्व कर पाओगे, और अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो आज के क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो डिपेंड ये कर रहा है कि क्या तुम मेरी बातों को फॉलो कर रहे हो, या फिर तुम ऐसे कह रहे हो कि प्रशांत भैया आपकी बातें क्यों ही सुने, तुम हैं हम क्यों ही सुने। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो दोस्तों तो आज के क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। आई होप कि आप प्रैक्टिस करके आए हो। ठीक है, मिरर फॉर्मूला के क्वेश्चन है। हम्म हम्म ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मिरर फॉर्मूला जो था, मिरर फॉर्मूला जो था वो क्या था बेटा, रिवाइज कर लो, याद है सबको? ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस वी बाई यू, याद है सबको? अगर मैग्निफिकेशन जब तुम निकालोगे माइनस का साइन आया तो इमेज कैसी होगी? रियल। अगर पॉजिटिव साइन आया तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। याद आ गया? याद आ गया? रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड, वर्चुअल का बड़ा भाई कौन होता है? इरेक्ट। ठीक है, हम्म 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 ठीक है, ठीक है, बहुत सही। तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आ जाओ फटाफट से सवालों पे आ रहा हूं, क्योंकि आज हमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आज कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ मिरर के जितने भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम सारे प्रैक्टिस कर लेंगे। An optical device has been given to a student. He determines its focal length by focusing the image of the sun on screen placed 24 centimeter from a device on the same side of the sun. Select the correct statement about the device. देखो क्या बोला है, क्या बोला है? एक ये सूरज है, ये सूरज है, ठीक है ना? और मान लो एक डिवाइस है। अब वो डिवाइस हमें नहीं पता वो क्या है, वो डिवाइस हमें नहीं पता, बट बोल क्या रहा है कि उस डिवाइस का काम क्या है कि सारी लाइट को कन्वर्ज करना, ये लिखा हुआ है। वो लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करा रहा है। तो तुम्हें पता है कि सूरज से लाइट आती है पैरेलल, 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 ठीक है? और एक जगह पर जो कन्वर्ज कराता है वो कौन सा मिरर होता है? वो कौन सा मिरर होता है बेटा, बताओ? वो कौन सा मिरर होता है? वो होता है हमारा कॉनकेव मिरर। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। ऑप्शन में आपको लेंस भी दिख रहा होगा, बट लेंस से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लेंस अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और हमें यह भी गिवन है, देखो हमें यहां क्या गिवन है? फोकसिंग द इमेज ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर, यानी जहां पर वो फोकस कर रहा है वो जो डिस्टेंस है मिरर से वो कितना है? वो 24 सेंटीमीटर है, ये हमें गिवन है। मुझे एक बात बताओ, जब भी लाइट रे पैरेलल आती हैं तो फोकस कहां होता है, मतलब कन्वर्ज कहां होती है? कन्वर्ज होती है फोकस पे। तो क्या ये फोकल लेंथ है 24 सेंटीमीटर? हाँ भैया ये फोकल लेंथ है। तो अब तुम ऑप्शन को मैच कर लो, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर। क्या आएगा आंसर? सी। क्या आएगा आंसर? सी। सबका सी आया क्या? बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। A ray from the sun coverage at a point 15 centimeter in the front of concave mirror, where should an object be placed so that the size of the image is equal to the size of object? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है और इजी भी है। देखो क्या बोला है, एक बार क्वेश्चन को वापस से रीड करो, वापस से रीड करो। क्या बोला है कि जो सूरज से रेज आ रही हैं, किसके ऊपर आ रही हैं? कॉनकेव मिरर पे आ रही हैं। और आपको पता है सूरज से जब रेज आती हैं तो हमेशा वो कैसी आती हैं? पैरेलल आती हैं। कैसी आती हैं? पैरेलल आ रही हैं। तो वो जो रेज हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं, कहां पर कन्वर्ज हो रही हैं? हमें गिवन है कि वो कन्वर्ज हो रही हैं 15 सेंटीमीटर पे, यानी फोकल लेंथ हमें 15 सेंटीमीटर गिवन है। ये गिवन है ना, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली हाँ। यानी हमें बेटा फोकल लेंथ जो है
वो हमें 15 सेंटीमीटर यहां पर गिवन है। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया, आगे बताओ। अब क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखें कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है और जो इमेज की हाइट है वो बराबर आए। अगर तुम्हें मोमबत्ती जी की कहानी याद है, तो अगर तुम्हें याद है वो कहानी, तो तुम्हें याद होगा कि केस नंबर 3, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती थी और सेम साइज की बनती थी। ठीक है, अब फोकल लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस कितना होगा, इसका डबल। यानी ऑब्जेक्ट को हमें सी पे रखना होगा, जो कि होगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर आंसर क्या आएगा? समझ आए तो चैट में पी के लिख दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। समझ आ गया? भैया क्या आपको पता है कि आरसीबी 2 बार लगातार क्यों आईपीएल जीतना चाहती है? क्यों जीतना चाहती है मतलब? भाई अच्छा है ना, जीत जाए तो मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों जीतना चाहती है, क्या होता है, कोई रीजन है उसके पीछे? 2 बार लगातार जीतने के पीछे कोई रीजन है? क्या रीजन है? क्या रीजन है? हाँ, क्या? क्योंकि भैया वो बताना चाहती है कि एक टीम 2 साल बैन हुई थी। एक टीम, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बता रहा हूं। मैं, मेरा नाम मत लगाना, मेरा मेरा नाम मत लगाना। मैंने कुछ नहीं, मैं पहली बोल रहा हूं, मेरा नाम बदनाम करते हो तुम यार इन सब चीजों के चक्कर में। खुद फालतू की बातें करते हो चैट में आकर। हद हो गई यार। मान जाओ यार, मान जाओ। आगे बढ़ो। फनी तो था वैसे। चलो, आया। The magnification produced, the magnification produced when an object is placed at a distance of 20 centimeter from a spherical mirror is +1/2, है ना? मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रखी है +1/2। 1 मिनट, इसको सॉल्व करो, मुझे 1 मिनट देना जरा। इसको सॉल्व करो, मुझे 1 मिनट देना। यस यस यस, चलो बता दो सबने। सबने आंसर बता दिया क्या बेटा? करा सबने सॉल्व? ये थोड़ा सा मुश्किल था, ये थोड़ा सा मुश्किल था। क्या गिर गया भाई? हाँ, हल्का सा मुश्किल था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, बट शायद बहुत सारे बच्चों से नहीं हो पाया होगा। किस किस से हुआ और किस किस से नहीं हुआ? ठीक है, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, मैं अब सॉल्व करा देता हूं, मैं सॉल्व करा देता हूं। पहले तुम ये देखो कि यहां पे गिवन क्या है। गिवन हमें ये है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी u की वैल्यू 20 सेंटीमीटर हमें दे रखी है और मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1/2 हमें गिवन है।
वेयर शुड दी ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू रिड्यूस दी मैग्निफिकेशन, यानी अब एक जो नया मैग्निफिकेशन है वो हमारे लिए +1/3 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u, क्या यही होता है? बिल्कुल भैया यही होता है। तो पहले मैग्निफिकेशन की वैल्यू थी 1/2 और v हमें नहीं पता, v हमें नहीं पता, बट हमें u पता है। u क्या है? 20 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होता है। क्या है बात तुम्हें क्लियर है? तो यहां पर माइनस माइनस क्या लगाओगे? -20। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी +10 सेंटीमीटर। क्या v की वैल्यू +10 सेंटीमीटर आई? आई या नहीं आई? हाँ भैया बिल्कुल आ गई, हाँ भैया बिल्कुल आ गई। ठीक है, इतना हमें भैया समझ में आ गया। हाँ हाँ या ना? अरे बोल दे यार मूर्ख बालक, हाँ या ना यार, क्या कर रहे हो यार? पर भैया ये क्यों निकाला? क्योंकि अब मैं फोकल लेंथ निकालूंगा किसकी? इस मिरर की। इस मिरर की, बहुत अच्छा सवाल है, मैंने वी निकाला। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं फोकल लेंथ निकालूंगा। फोकल लेंथ कैसे निकालूंगा? 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, इस फॉर्मूले से। देखो मेरे पास v है, मेरे पास u है, क्या मैं फोकल लेंथ निकाल सकता हूं? भैया बिल्कुल निकाल सकते हो। -1/20 प्लस 1/10, खुद से सॉल्व करो, 20 एलसीएम आ जाएगा, -1 + 2, ये हो जाएगा 1/20, तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या फोकल लेंथ सबकी 20 सेंटीमीटर आई क्या? पहले तो ये चेक कर लो, ये चेक कर लो। क्या 30 कैसे आ रही है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एफ यानी फोकल लेंथ बेटा। एक बच्चा पूछ रहा है एफ क्या है? अबे पहली क्लास में आ रहा है क्या? ठीक है, सबकी आ गई। अब मैं क्या करूंगा? अब अगले पार्ट पे आओ। अब हमें मैग्निफिकेशन गिवन है, नया मैग्निफिकेशन है 1/3, है ना? नया मैग्निफिकेशन है 1/3। तो अब मैं लिखूंगा मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -v/u। ठीक है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू है 1/3 -v/u। हमें निकालना क्या है बेटा? हमें u की वैल्यू निकालनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है। तो अब मैं थोड़ी सी मैथ्स का यूज करूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इस u को यहां पर मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा? u/3, है ना? u/3 इक्वल्स टू -v, या फिर मैं लिख सकता हूं v इक्वल्स टू -u/3। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुविधा? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। ये मैंने लिखा, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। v इक्वल्स टू -u/3। भैया ये क्यों करा? अब देखो, अब होगा असली गेम। मुझे फोकल लेंथ पता है, मुझे क्या बताना है? मुझे अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं वापस से मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा। कहां पर लगाऊं? यहां लगा देता हूं। मिरर फॉर्मूला होता है ये, यही होता है। अब देखो बेटा, मुझे फोकल लेंथ तो पता है 1/u, और मुझे v की वैल्यू भी पता है। v की वैल्यू क्या है? यहां से मैंने निकाल ली। v की वैल्यू बेटा देखो मैंने यहां से निकाल ली, तो मैं इधर पुट कर दूंगा। ये कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा -3, ऊपर चला जाएगा, ये u आ जाएगा। ठीक है, और फोकल लेंथ मेरे पास है 1/20। ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से करना, ध्यान से करना। ठीक है, v की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहां पे -u/3, तो u आ गया नीचे और 3 ऊपर चला गया, तो -3/u हो गया। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा -2/u की वैल्यू आ गई 1/20, -2/u की वैल्यू आ गई, -2/u की वैल्यू आ गई 1/20। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी बेटा -40, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। अगर ये समझ में आया तो एक बार चैट में पी के लिख दो, बहुत प्यारा सवाल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जल्दी से बताओ, क्या ये समझ में आया? बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सवाल था। मतलब इसमें ना हमने सारे कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया।
पहले हमने फोकल लेंथ निकाला, क्योंकि मुझे फोकल लेंथ भी तो निकालना है ना, उसके बाद ही तो मैं कुछ कर पाऊंगा। और जैसे ही मैंने बेटा फोकल लेंथ निकाला, उसके बाद मैंने रिलेशन निकाला। किसका रिलेशन निकाला? यू और वी का रिलेशन। और फिर जो मेरा वी को मैंने यू की टर्म्स में लिखा, उसको मैंने मिरर फॉर्मूले में यहां पे अप्लाई कर दिया, और फाइनली यू की वैल्यू मेरी आ गई। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर समझ नहीं आया एक बार फिर कोशिश करना, जब ये लेक्चर खत्म हो जाए, और खुद से ट्राई करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। If we want to obtain a virtual and magnified image of an object by using concave mirror of focal length 18 cm, where should the object be placed? Use mirror formula to determine the object distance for an image of a magnification plus 2 producer. ये तो करो भाई, करो करो, ये तो हो जाएगा, होगा होगा, ये तो पक्का होगा, करो। सबसे पहला काम, गिवन लिखो, गिवन लिखो। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ बेटा पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? इतनी बार बोला है कि हमेशा याद रखना, दैट इज नेगेटिव। कॉनकेव मिरर है ये। हमें क्या करना है? हमें वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनानी है। मुझे एक बात बताओ, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज कब बनती है? मोमबत्ती जी वाला आखिरी केस याद करो। आखिरी केस, जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में कहीं प्लेस करते हैं, याद है? सिर्फ तभी इमेज वर्चुअल और बड़ी बनती है। याद आ गया? वर्चुअल इमेज, हाँ। तो यानी यानी आंसर होगा इसका 0 से 18 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पर भी, या फिर तुम लिख सकते हो लेस देन 18 सेंटीमीटर। जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर से कम होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर से जब कम होगी डिस्टेंस, तो इमेज वर्चुअल बनेगी। तो पहला आंसर तो बहुत इजी था, बहुत इजी था, ये तो सबने कर लिया होगा। दूसरा देखते हैं। सॉरी। यूज द मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन +2। ठीक है, हमें क्या बताना है? मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमें दे रखी है +2, और हमें इसमें बताना क्या है? हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है, यानी हमें यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? जैसा लास्ट क्वेश्चन करा, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -v/u। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी -2u। ये आ गई v की वैल्यू -2u। कुछ नहीं करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, अब वापस से मिरर फॉर्मूला लगाओगे। मिरर फॉर्मूला होता है 1/u + 1/v = 1/f। ठीक है, अब यहां पे v की जगह क्या पुट करोगे? v की वैल्यू हमने -2u निकाल ली है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये आ गया 2u। और फोकल लेंथ हमारे पास है जो कि है -18। ठीक है, अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है। तो आई होप ये आप खुद से सॉल्व कर पाओगे बेटा, या फिर मैं कराऊं? जल्दी बता दो, कर पाओगे या फिर मैं करा ही दूं? बोलो बोलो। कुछ नहीं करना बेटा, अब यहां 2u एलसीएम ले लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा -1 = 1/18। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे, यानी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ माइनस था, सॉरी, यहाँ एक माइनस था। ठीक है, तो ये आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 18 = -2u, और u की वैल्यू आ जाएगी -9 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। क्या सबका 9 आया? करा दो, करा दो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आया है 9 सेंटीमीटर। बेटा तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है या नहीं आता? क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है नहीं आता? यहां पे मैंने क्या करा है? मैंने देखो एलसीएम ले लिया 2u, 2u एलसीएम ले लिया, 2 -1।
ठीक है, फिर मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे करा, इसको इससे करा, तो फाइनली क्या आ गया, 18 इक्वल्स टू -2u, है ना। फिर 2 कितना हो गया, 18 मतलब 9 आ जाएगा, है ना, कट जाएगा दोनों तरफ, ठीक है, तो u की वैल्यू आ गई -9। बस ठीक है यार, ऐसे मत करो यार, तुम तो क्या मुझे तो डिसअपॉइंट कर देते हो, पूछ रहे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा। वाह बेटा वाह। अगला सवाल देखते हैं। आज मैं बोल रहा हूं, मैं 90% क्वेश्चन जो आज मैं करा रहा हूं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ये वो क्वेश्चन है जो कि अच्छे, अगर आपका पेपर टफ आता है बोर्ड एग्जाम में तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ जाओ, अभी और टफ क्वेश्चन, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल टफ होता जाएगा। पहली मैं बता रहा हूं, द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम placed at a distance 30 centimeter from a mirror is formed on a screen placed in the front of the mirror at a distance 60 centimeter from its pole. What is the nature of the image? Find its focal length. If the height of the flame is this, find the height of the image. मतलब सब कुछ निकालना है। अब देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है, द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, यानी सबसे पहले u हमें गिवन है -30 सेंटीमीटर, और हमें इमेज का डिस्टेंस भी गिवन है। इमेज का डिस्टेंस देखो कितना गिवन है, 60 सेंटीमीटर। बट क्या बोला है, मिरर के सेम साइड पे बनी है, यानी मिरर का सेम साइड होता है ये वाला, तो इमेज भी बेटा इधर ही बनी है कहीं। क्वेश्चन में गिवन है, पढ़ लो वापस से। इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने स्क्रीन रखी हुई है, यानी ये जो v की वैल्यू है ये भी होगी -60। बट अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि बिहाइंड द मिरर, इमेज बिहाइंड द मिरर बनी है, तो हम क्या लेते, तो हम पॉजिटिव लेते हैं यहां पे, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ भैया ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव कब लेते हैं पता होना चाहिए, अगर लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट में तो पॉजिटिव, ठीक है भैया। अब क्या बोल रहा है, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, मिरर का नेचर बताओ, मिरर का नेचर बताओ। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज यहां है, यानी इमेज कैसी होगी, रियल होगी, और रियल इमेज कौन सा मिरर बनाता है, ऑब्वियस सी बात है, ये है एक कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वो कभी रियल इमेज नहीं बनाता, नहीं बनाता, नहीं बनाता, ठीक है ना। और अगर फिर भी तुम्हें शांति ना मिले, तुम्हारे अंदर का जो कीड़ा है वो कीड़ा कहे भैया मजा नहीं आ रहा, तो तुम फोकल लेंथ निकाल दो, फोकल लेंथ जब निकालोगे तो उसमें नेगेटिव का साइन आएगा, जो कि प्रूव कर देगा कि ये कॉनकेव मिरर है। निकाल लो, निकाल लो, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है, -1/30 -1/60, एलसीएम लिया 60 का, ये आ गया -2 -1, तो ओवरऑल हो गया -3, काटा पीटी करोगे तो फाइनली फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी -20। तो ये जो माइनस का साइन है बेटा, ये प्रूव करता है कि ये एक कॉनकेव मिरर है, ये एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकाल दिए। इफ द हाइट ऑफ द इमेज, इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज, फ्लेम की हाइट यानी ऑब्जेक्ट की हाइट हमें दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमें दे रखी है कितनी, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ इट्स इमेज, इमेज की हाइट बताओ, इमेज की हाइट बताओ, बोलो बोलो। कैसे निकालोगे, मैग्निफिकेशन से, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका एक और फॉर्मूला होता है -v/u, है ना। और तुम्हें v भी पता है, u भी पता है, तो पहले तो v और u को पुट कर लो, क्या है, माइनस बाहर आ गया, ये आएगा -60, और u कितना है -30, ठीक है, अंदर के माइनस से माइनस कटेगा, और ये आ जाएगा कितना, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई -2, कितनी आ गई -2, ठीक है। किस फॉर्मूले से निकाला, -v/u से, है ना, हाँ। अब इसी मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो अब मैं मैग्निफिकेशन उस फॉर्मूले से निकालूंगा, एक मिनट, अब मैं मैग्निफिकेशन उस फॉर्मूले से निकालूंगा
मैग्निफिकेशन जो कि -2 है वो होगा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है ऑलरेडी जो कि है 2.4। 2.4 ठीक है, 2.4 को यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी -4.8 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है यहां पे बेटा, माइनस का मतलब क्या है कि आ आ आ समझ गए, इन्वर्टेड इमेज है, रियल और इन्वर्टेड। अरे समझ में आया भिड़ू या नहीं आया? अरे चमका, अरे मेरे मूर्ख बच्चे, क्या तेरे दिमाग में ये सब जा रहा है या फिर बस मैं बोले जा रहा हूं, मैं बड़बड़ कर रहा हूं और तेरे दिमाग से ऊपर से सब जा रहा है? भाई मेरे को बता दे यार, आ रहा है तुझे समझ में? बोलो। बताओ। एक मिनट ना। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। इसको सॉल्व करो। ये इजी है, ये तो कर लोगे। बताना मुझे फिर। भैया फिजिक्स समझ नहीं आती बेटा। तीन चीजें हैं जो कि तुम्हें कभी समझ नहीं आएंगी। एक मैथ्स, दूसरी फिजिक्स, और तीसरी उसने तुम्हें क्यों छोड़ा। ये तीन बातें समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए। हो गया, बहुत बढ़िया। चलो, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव रे। भैया ये नहीं कराऊंगा मैं, ये नहीं कराऊंगा मैं यार, ये तो बहुत ही इजी है। देखो हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, ठीक है। हमें क्या गिवन है, हमें कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, हमें फोकल लेंथ गिवन है क्योंकि कॉनकेव है तो -10 सेंटीमीटर होगा, और हमें वी निकालना है, हमें वी निकालना है। हद हो गई भाई, बताओ यार, वी तो तुम निकाल ही सकते हो, ये नहीं कराऊंगा मैं। और फिर उसके बाद तुम्हें इसमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। कैसे निकालोगे हाइट ऑफ इमेज? पहले वी निकाल लो, फिर मैग्निफिकेशन निकालना इस फॉर्मूले से, मैग्निफिकेशन निकालना इस फॉर्मूले से, और मैग्निफिकेशन का उस फॉर्मूले को बराबर रखना इस फॉर्मूले पे। ठीक है, ठीक है। अब ये तुम खुद कर लेना, ये नहीं कराऊंगा मैं, ये तो बहुत इजी है।
मैं आंसर बता देता हूं। इसमें जो आपका आंसर आना चाहिए, 1 मिनट, 30, ठीक है। क्या आ रहा है आंसर? v की वैल्यू आ रही होगी 30 सेंटीमीटर, माइनस में आएगी जो भी आएगी v की वैल्यू, v की वैल्यू जो भी आएगी बेटा माइनस में आएगी, तो माइनस में शायद 30 सेंटीमीटर आ रही होगी, है ना। और इमेज, इमेज क्या आ रही है, इमेज वो लेंथ क्या आ रही है, मतलब हाइट कितनी आ रही है इमेज की? -8, हाँ ठीक है, 8 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, माइनस में आ रही होगी क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रोहित want to have an erect image of an object using a converging mirror of focal length 40 सेंटीमीटर। अच्छा, रोहित भैया जी को इरेक्ट इमेज चाहिए। इरेक्ट किसका बड़ा भाई है बेटा? इरेक्ट है वर्चुअल का बड़ा भाई। तो यानी रोहित भैया जी को, एक तो रोहित भैया से मुंबई तो क्वालिफाई हो नहीं रही है, इनको ये सब करना है यहाँ पे। ऐसा वैसा नहीं है कि अच्छा क्रिकेट विकेट खेले यार, ये क्या है, ठीक है जो भी है। तो वर्चुअल इमेज करनी है। और कौन सा मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर यानी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कब बनती है? केस नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तभी बनेगी, है ना। हेल्प रोहित बाय स्पेसिफाइंग द रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ मिरर। और वो है, रेंज क्या है? 0 से 40 सेंटीमीटर के बीच में, क्योंकि फोकल लेंथ हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर, तो 0 से 40 के बीच में कहीं पर भी रख देना, काम आपका बन जाएगा, इमेज आपकी वर्चुअल बन जाएगी, राइट। ठीक है, ड्रॉ दी रे डायग्राम शोन, मतलब इसके लिए रे डायग्राम बनाओ। तो कौन सा रे डायग्राम बनाना है तुम्हें? केस नंबर 6। वो जो केस नंबर 6 वाला है ना, कि इसमें एक लाइन ऐसे पैरेलल जाती थी, एक ऐसे करके दोनों दूर दूर जाती थी, फिर यहां पे जाके पीछे जाके इमेज टकराती थी, याद आ गया? हाँ, वो वाला रे डायग्राम आपको बनाना है यहाँ पे। स्टेट वन यूज ऑफ द मिरर बेस्ड ऑन द अबव काइंड ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कॉनकेव मिरर ने इस केस में वर्चुअल इमेज बनाई, वर्चुअल इमेज बनाई, तो उसका कोई एप्लीकेशन है क्या, उसका कोई यूज है क्या? क्या तुम्हें उसका कोई यूज पता है? क्या तुम बता सकते हो? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई बता पा रहा है? बहुत बढ़िया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यस, यस, बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कॉनकेव मिरर यूज होता है। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बढ़िया सवाल आया है। कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज पैसेंजर साइड मिरर इन अ व्हीकल एट अ प्लेस लाइक रोड क्रॉसिंग वगैरह वगैरह। पूरा एक ये केस बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, एक पूरा का पूरा तुम्हें केस दे रखा है। अपन डायरेक्टली आएंगे क्वेश्चन की तरफ। एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द साइज ऑफ इमेज। क्या पूछ रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, पहले तो याद रखना कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है ये वाला, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट जो पहले यहां था अगर वो दूर जाने लगेगा, तो मुझे एक बात बताओ, इमेज पे क्या फर्क आएगा? इमेज छोटी होगी या इमेज बड़ी होगी, क्या लगता है तुम्हें? हाँ, इमेज छोटी होगी या इमेज बड़ी होगी? अब ये समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है, और ये है, इनको हम बोलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। अब इसको कैसे सोचना था तुम्हें, देखना, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। कोई सोच पा रहा है? स्मॉल 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 स्मॉल, देखो ये वैसे है तो बेसिक, बट तुम कैसे सोच सकते हो? अगर तुम u को बढ़ाओगे, देखो फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, यही फॉर्मूला होता है ना, यही फॉर्मूला होता है ना।
और मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, यही फॉर्मूला होता है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ भैया यही होता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस u को बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा, तो क्या मैग्निफिकेशन की ओवरऑल वैल्यू घटती जाएगी? घटती जाएगी। और मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि इमेज कितनी बड़ी है। तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू मान लो 0.2 है, तो यानी इमेज छोटी है। तो यानी u की वैल्यू जितनी बढ़ाते जाओगे, मैग्निफिकेशन बेटा उतनी ही कम होती जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? इमेज छोटी होती जाएगी जितना आपका ऑब्जेक्ट दूर होता जाएगा। और वैसे इतना दिमाग लगाना नहीं था, कि तुम खुद सोच सकते हो, आपकी जो साइड मिरर्स होती हैं आपकी स्कूटी या कार के अंदर, उसमें आप दूर जाओगे, ऑटोमेटिकली आप छोटे हो जाओगे। ठीक है। When a car moves away from the convex mirror installed at a road crossing, what happens to the size of the image? क्या बोल रहा है? जब जो कार है वो कॉन्वेक्स मिरर से दूर जाने लगी, है ना, तो क्या होगा साइज ऑफ द इमेज को? इमेज छोटी होती जाएगी, इमेज विल बिकम स्मॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी हाइट आपको दे रखी है एक ऑब्जेक्ट की 7 सेंटीमीटर, ठीक है, विच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन अ फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर करके सॉल्व करते हैं ताकि आप कर पाओ। हाँ, अब करो इसको, क्वेश्चन को सॉल्व। क्या क्या गिवन है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा गया है, कॉन्वेक्स मिरर, अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो मुझे एक बात बताओ, फोकल लेंथ कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर होगी। और क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर होगी। व्हाट इज द साइज एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज? यानी आपको एक तो v बताना है और आपको इमेज की हाइट बतानी है। कर लोगे या करूं? कर लोगे या करूं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कर लोगे भैया? दोस्त के घर जाना है, जल्दी क्लास कर दो। वाह बेटा वाह, दोस्त के घर जाना है। अच्छा, दोस्त से एक चीज याद आई, तुमने एक चीज नोट करी है कि जिन दोस्तों से आपकी दोस्ती गहरी होती है ना, उनके घर हमेशा दूर होते हैं। नोट करना कभी, जो आपके जिगरी दोस्त होंगे ना, उनके घर थोड़े दूर ही होते हैं हमेशा, उनके घर तक पहुंचने में टाइम बड़ा लगता है, पर दिल के तुम्हारे दोस्त होते हैं सच्चे। नोट करा है कभी? नोट करा है? स्कूल में तो ऐसा बहुत होता है। मेरे जितने भी अच्छे दोस्त थे दूर दूर रहते थे, कोई आसपास में रहता ही नहीं था, तो बड़ी दिक्कत आती थी, बट ठीक है। हाँ, कर लेंगे यार, ये तो बहुत इजी है यार, मैं इतना मारूंगा ना तुम्हें यार, सच्ची बता रहा हूं। कितने नालायक हो गए हो यार तुम, हद हो गई है बेटा यार, कितने नालायक हो गए हो। बस वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना तुमको। बट नहीं भैया, वो भी आप कर दो, v की वैल्यू ही तो निकालनी है। कैसी बातें करते हो यार तुम, बताओ यार। ये जो हरकतें हैं ना तुम्हारी, एक दिन, एक दिन कहीं मिल गए मुझे मेट्रो में, तो ऐसा मारूंगा ना तुमको। तुम्हारे चक्कर में एलसीएम भी गलत ले रहा हूं मैं, तुम्हारे चक्कर में एलसीएम गलत आ रहे हैं मेरे यार। क्या हो गया? तुम्हारे साथ रहना कम करूंगा मैं, मेरी भी बुद्धि कम हो रही है। ठीक है, संगत संगत का असर लग रहा है भाई, संगत का असर लगने लगा धीरे धीरे, है ना। कितना आ गया? v की वैल्यू आ गई 60/7। ये आ गई, लो v की वैल्यू, बताओ बताओ, पॉइंट में आ रहा है आंसर। ठीक है, अब मेरे से हाइट ऑफ इमेज मत पूछना कोई, मैं ना मैं अब मैं मार दूंगा। हाइट, हद हो गई है, हद हो गई है भाई। अब अगर तेरे से हाइट ऑफ इमेज नहीं लग रही ना, तो बेटा एक काम करना, घर में एक छोटा सा बर्तन होगा, बर्तन होते हैं सबके घर में जिसमें मम्मी खाना वाना बनाती हैं, तो प्यार से जाना और मम्मी से बोलना मम्मी एक बर्तन दे दो, मम्मी तुम्हें बर्तन देंगी। कढ़ाई वढ़ाई भी ले सकते हो। उसमें क्या करना, उसमें
आधा ग्लास पानी भरना। कितना भरना? आधा ग्लास। आधा ग्लास तुम उसमें पानी डालोगे, पानी डालोगे, फिर उसके बाद क्या करना, अपना जो मुंह है उस पानी में ऐसे दे देना थोड़ी देर के लिए। यार हद हो गई है। आगे चलो, और क्वेश्चन कराने अभी, रुको इसको रुको, पहले एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं, आ जाओ। द वेरिएशन ऑफ द इमेज डिस्टेंस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। एक मिनट, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ गलती हो गई है। ये क्या लगा दिया भाई? अरे भैया ये क्या लगा दिया? ओए होए 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 होए, ये क्या कर दिया? ये सब थोड़ी ना करना था भाई। ओ हो, ये तो कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन लगा दिया दोस्तों। अरे दोस्तों, ये तो गलत हो गया। कॉन्वेक्स लेंस तो पढ़े ही नहीं है तुमने। काई का क्वेश्चन कर पाओगे तुम? ये कॉन्वेक्स लेंस का ही क्वेश्चन है क्या? एक बार चेक कर लेता हूँ, कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? अगर मैं इसको कॉन्वेक्स मिरर ले लूं, ठीक है? नहीं, बट फिर भी नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा। अगर मैं इसको कॉनकेव मिरर ले लूं तो इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं, और मैं यहां पे कॉनकेव मिरर रख देता हूं। मैं क्या कर देता हूं बेटा? कॉनकेव मिरर रख देता हूं, और मैं इस टेबल में हल्के फुल्के साइंस को चेंज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? साइन को मैं चेंज कर रहा हूं। ठीक है, माइनस 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 माइनस, एक मिनट, माइनस 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 प्लस। ठीक है, मैंने साइन को चेंज कर दिए, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है। विदाउट कैलकुलेशन फाइंड द फोकल लेंथ। मान लो इसको कॉनकेव मिरर मान लो, अभी कॉनकेव मिरर लिखा है, आपको बिना कैलकुलेशन के कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ बतानी है। कैसे बताओगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, क्या किसी दिमाग से तुम, जो कि मुझे पता है तुम में थोड़ा सा कम है बेटा, कोई बात नहीं, आजकल की नई प्रजातियां जिनको हम बोल रहे हैं ना, ये आजकल जो नई प्रजाति उनमें थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, बट कोई बात नहीं, डरेंगे नहीं। ठीक है, मुझे बताओ क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम फोकल लेंथ बता सकते हो? भैया कैसे बताएंगे फोकल लेंथ? कुछ हिंट ही नहीं दी तुमने, कैसे बता देंगे? मैंने कहा हिंट यहां है। कहां है? हाँ, आ रहा है बच्चों का आंसर। इन सारे केस में से एक केस सबसे प्यारा और सबसे स्पेशल केस है, जो कि है ये, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज है। किस केस में होता था ये? गुंडा कौन था? गुंडा, गुंडा सेंटर ऑफ कर्वेचर था। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम रखते थे तो इमेज भी वही बनती थी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है फोकल लेंथ कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आधी होगी ना, तो बिना कैलकुलेशन के बता तो दिया भाई। बताओ यार कैसी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन करेक्ट नहीं है? इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन करेक्ट नहीं है? इस वाले क्वेश्चन को छोड़ो क्योंकि एक लेंस के हिसाब से था। ठीक है, कोई और है क्या इसमें? कुछ और कुछ और कुछ और, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है, बाकी आपके काम का नहीं है। यानी मैं आपको इस टेबल में दो केसेस, ऐसे टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, आपको एसीपी में मिल भी जाएंगे। ये थोड़ा लेंस का क्वेश्चन था, बट आपको ऐसा टेबल दिखेगी, उसमें आपको दो चीजों पे गौर करना है। एक तो ये वाली चीज पे बराबर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसका आधा फोकल लेंथ, और एक सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट केस। लास्ट केस, लास्ट केस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप इन सब में देखोगे इधर तक, इधर तक, तो u की वैल्यू नेगेटिव है, बट आखिरी केस में, मतलब v की वैल्यू नेगेटिव है, बट आखिरी केस में v पॉजिटिव है। क्यों? क्यों बताओ क्यों है? अगर कोई तुमसे पूछ ले इस केस में v पॉजिटिव क्यों है, क्या आंसर दोगे? हाँ, ऑब्वियस सी बात है भैया, हमारी फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को हमने 15 में रखा हुआ है, यानी ये मोमबत्ती जी वाला लास्ट केस है। जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं
तो इमेज हमेशा यहां बनती है, इमेज राइट साइड में बनती है, इसलिए यहां पर तुम्हें v की वैल्यू पॉजिटिव दिख रही होगी। ठीक है, v की वैल्यू पॉजिटिव दिख रही होगी। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये जो आखिरी वाला केस है इसका डायग्राम बनाओ, तो ये वाला जो तुम्हारा डायग्राम होता है ये डायग्राम तुम्हें यहां पे बना के आना है। ये रे डायग्राम बहुत बार बनाने को आता है बेटा। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। भैया कौन सा स्टेशन ज्यादा खतरनाक है, रेलवे स्टेशन या पुलिस स्टेशन? एक्सपेक्टेशंस, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना बेटा जीवन को लेकर, वो ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, कॉनकेव मिरर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, छुट्टी कर देंगे फिर। यार मुझे एक बात बताओ, मैंने चैट तो प्राइवेट कर रखी है, फिर ये रिया और आयुष आपस में बात कैसे कर रहे हैं? हाँ, चैट तो उसने प्राइवेट कर रखी है, तो ये आयुष रिया को हेलो क्यों लिख रहा है? आयुष बेटा हैकर हो क्या? आयुष क्या बात है, क्या बात है बेटा? आयुष एक बात याद रखना कि आजकल के आजकल के रिलेशनशिप से ज्यादा तो मेरी मम्मी और मौसी की बातें चलती हैं। ठीक है, उससे ज्यादा तो मेरी मम्मी मौसी से बात कर लेती हैं जितने आजकल के रिलेशनशिप चल रहे हैं। आ जाओ, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन मेनी वेज इन डेली लाइफ। ठीक है, ठीक है। A student had an concave mirror and wanted to find a focal length, so he performed an experiment focusing on a passing rays from a distance on a screen. The radius of curvature of the convex mirror used by the object. क्या बोल रहा है? इस इमेज को देखो, इस इमेज को देखो, जो लाइट पैरेलल आ रही हैं वो कन्वर्ज कहां होंगी? वो कन्वर्ज होंगी हमेशा फोकस पे। तो फोकस की आपको देखो रीडिंग दे रखी है। अब बच्चे यहां पे रीडिंग में ही गलती करते हैं। ये स्केल को ध्यान से देखना, आई होप ये विजिबल है। स्केल को ध्यान से देखना, इमेज बन रही है 40 पे, तो बच्चे बोल देते हैं भैया फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर है 80 सेंटीमीटर। मुझे पता है सब बच्चों ने यही लिखा है, ये लिखा है, बट यहां पे गलत हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये देखना है कि मिरर एक्चुअली में रखी कहां गई है। तो स्केल पे मिरर को 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है बेटा, ना कि 0 पे। तो 10 से लेकर 40 का ये डिस्टेंस काउंट होगा, यहां से लेकर यहां तक का। ये कितना होगा? 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी एक्चुअली में फोकल लेंथ है बेटा 30 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर है 60 सेंटीमीटर। यहीं तो तुम सारे के सारे गलती कर बैठे थे, है ना? यहीं तो तुम सारे के सारे गलती कर बैठे थे। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर आएगा। किस किस का सही आंसर आया था बताओ? डन है, डन है। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आई होप कि आपने जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो एक बार प्रैक्टिस कर लिए होंगे, है ना? मैंने आपको बहुत क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, मिरर के और मुश्किल क्वेश्चंस एसीपी में है, तो आपको क्या करना है? एसीपी में ना मैंने नीचे, जब आप एसीपी को नीचे स्क्रॉल करोगे तो लास्ट में ना मैंने लिख रखा है कि मिरर के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, मार्क कर रखे हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 ऐसे मार्क कर रखे हैं। तो मिरर के जितने भी क्वेश्चन है, अब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो प्लीज उनको सॉल्व करना, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि अगर तुमने मिरर समझ लिया ना तो तुम्हें लेंस में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक जो कि है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, अब हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। थोड़ा नहीं, अगर क्लास 10th की फिजिक्स का मैं सबसे मुश्किल टॉपिक बोलूं तो वो वही है, तो वो रिफ्रैक्शन है।
बट हाँ एक अच्छी बात है कि आपके पेपर में उतने सवाल उससे आते नहीं है, बट ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक होता है पूरी क्लास 10th का, फिजिक्स का। तो इसलिए कल की क्लास में थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना, थोड़ा सा फोकस बनाए रखना, क्योंकि वहां अगर फोकस हिलेगा बेटा तो चीजें समझ नहीं आएंगी। मैं पहले ही वॉर्न कर रहा हूं, मैं पहले ही वॉर्न कर। अबे मैं इतने प्यार से मोटिवेशन दे रहा था, मैंने पीछे पलट के देखा, ये छपरी। यार क्या कर दिया है ये मुझे, क्या कर दिया है मुझे। क्या ये क्या है, ये क्या है, ये क्या देख लिया भाई। हट यार, छी यार, मूड खराब कर दिया पूरा का पूरा यार। हटो यार, मूड खराब कर दिया। ठीक है। हाँ, ये क्या दिखा दिया यार। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। मैं टीम टीम की सैलरी काटनी पड़ेगी लगता है, लगता है सैलरी कटेगी। ठीक है। अरे भाई पता क्या हुआ, एक एक तुम में से ही किसी कोई बच्ची है, बैच की बच्ची है, आज टीम ने ना मुझे मैं ऑफिस में था तो मुझे टीम ने एक रील दिखाई, है ना, बच्चे रील वील बनाते रहते हैं ना। तो उसमें उसमें एक बच्ची है जो कि एसीपी की फोटो दिखा रही थी मेरी, है ना, वो जो एसीपी है ना अपनी एसीपी, उसमें जो एडिटेड फोटो है मेरी, वो वाली फोटो दिखा रही थी। तो वो कंपेयर कर रही थी कि लास्ट ईयर क्लास 9th में फोटो ऐसी थी, अब क्लास ऐसी हो गई है। तो प्रशांत सर बैडी बन गए हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, ये बैडी क्या होता है दोस्तों, मुझे तो ये जानना है आज। ये इसका, इस शब्द का क्या मतलब है। मैं इतना हंसा रहा हूं उसको देख के, मैं कह रहा, अरे इसका मतलब क्या है, मुझे ये बताओ, मुझे उसका मतलब बताओ यार, ये क्या शब्द है। ये क्या शब्द होता है यार। तुम्हारे स्लैंग्स कितने नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहे हैं ना आजकल, कितने नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो तुम्हारे स्लैंग्स यार, बड़े खतरनाक लोग हो तुम। हाँ, क्या मतलब होता है इसका, हैंडसम, बदमाश, बदमाश। ये मतलब है इसका, स्मार्ट होता है उसका मतलब, बदमाश होता है उसका मतलब, अच्छा ये होता है क्या। क्या क्या क्रेजी लोग हो यार सारे के सारे तुम, क्या बच्चे हैं यार, है ना। चलो ठीक है, कल रिफ्रैक्शन के लिए तैयार रहना, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, मस्त तरीके से पढ़ेंगे और ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, टेक केयर, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, सी यू, सी यू, सी यू, सी यू, सी यू। समर वेकेशन मिलेंगे बेटा, पता चल जाएगा, बहुत जल्दी है समर वेकेशन की, तेरे को कहाँ घूमने जा रहा है, हाँ कहाँ जा रहा है। चल मिलते हैं, कल मिलते हैं, कल बात करते हैं समर वेकेशन। बाय बाय।